नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आज शुरू से मैथ बुक को सॉल्व करते हैं। आज हम लोग का क्लास का पहला दिन होगा आपका बोर्ड एग्जाम जो 2025 में होने वाला है। तो 2024-25 में जो आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए हम लोग मैथ का तैयारी यहाँ से करेंगे। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पूरा कंप्लीट मैथ जो आपका न्यू बुक एनसीईआरटी का है उसके सिलेबस के अनुसार हम लोग पूरे बुक को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम लोगों का चैप्टर 1 होगा जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, और इसके हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्या लिखा हुआ है। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित संख्याएं हैं इस संख्या को हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। और पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 140। 140 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये जो 140 आपको दिख रहा इसको आप फैक्टर करेंगे 2 से 70 बार में भागा लगाना है, आपको भागा करना है। फिर 2 से 2 अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही आपको करना है। कितना आएगा 35। इसके बाद 5 से 7 बार में 2, 2, 5, 7 ये जितना भी नंबर आया है सब अभाज्य संख्या है और हम लोग को इसको गुना के रूप में लिखना है तो हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। कोई भी नंबर होगा आपको डिवाइड करके जाना है। तो आंसर फाइनल क्या लिखेंगे 2। अच्छा 2 बार है तो अब इसका स्क्वायर कर दें, पावर 2, 5 और 7। ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर ये हुआ। ठीक, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि 156 को आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। कितने को? 156 को। ठीक है, तो 156 को अगर आपको लिखना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे फैक्टर। ठीक है, अच्छा 2 अभाज्य संख्या है, 2 से इसको भागा लगाएं, 2 7 14, 2 8 16। अब इसको हम लोग फिर 2 से भागा करेंगे तो 2 3 6, 2 9 18। अब ये जो 39 है ये 2 से नहीं होगा, ये 3 से 13 बार में। 13 चूंकि खुद अपने आप में अभाज्य संख्या है, अब ये हम लोग को गुना के रूप में लिखना है। तो आया क्या 2 कितनी बार है 2 बार, स्क्वायर 3 और 13। ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, चलिए इतना तो हम लोग आंसर हो गया हम लोग का। अब इसके बाद देखिए 3 क्वेश्चन और बचा है 1 नंबर में। ठीक है, आप इसे नोट करिए, हम लोग तीसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जैसा कि तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 3 नंबर क्वेश्चन में है 3825। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर लिखना हो तो सबसे पहले अभाज्य संख्या से हम लोग फैक्टर कर लेंगे। तो ये देखिए 3 के पहाड़ा में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15। फिर 3 से आप इसको भागा लगाएं तो 3 चरे 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 3 से नहीं होगा, अब ये 5 से, 5 8 40 और 2 गया तो 5 पचे 25। फिर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 17 बार में, 17 पचे 85। ये जितना भी नंबर है सब अभाज्य संख्या है। तो 3 कितना बार आया है 2 बार, 5 कितना बार आया है 2 बार, 17 1 बार। ये आपका आंसर है। इस तरह आपको फैक्टर करना है। फैक्टर करने के बाद जो भी नंबर आएगा उसको आपको गुना के रूप में लिखना है। अगर एक अभाज्य संख्या 2 या 2 से अधिक बार आए तो उसको पावर के फॉर्म में लिखना है। यानी 3 यहाँ 2 बार है तो 3 का स्क्वायर करना। अगर 3 यहाँ 4 बार होता तो 3 का पावर हम लोग कितना करते हैं 4 करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का 4 नंबर को बनाएंगे। देखिए ये 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 5 क्वेश्चन है 1 नंबर में। तो इसमें लिखा हुआ है 5005। इसको भी अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए पहले फैक्टर करना होगा और ये 2 के पहाड़ा में नहीं कटेगा। ठीक है, ये जाएगा कितना से, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 5 से। ठीक, 1 0 0 1। इसके बाद ये 5 से नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं। तो 7 से कितना होगा, 7 एकम 7, 3 गया 7 चरे 28 और 7 या 21। ठीक है, अब ये जाएगा 11 से। तो 11 से कितना, 11 कम 11, 11 13 बार में। इतना हम लोग का आया। तो इसको हम लोग फैक्टर करेंगे यहाँ और गुना के रूप में लिखेंगे यहाँ नीचे। 5 गुना 7 गुना, ये सब अभाज्य संख्या है 13। ये आपका अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में आ चुका है। ये हम लोगों का आंसर है। बस इतना छोटा सवाल है, अगर यहाँ नंबर कुछ भी रहे तो आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा है इसका। वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम लिख देते हैं यहाँ। देखिए क्वेश्चन यहाँ हम लिखते हैं, आप इस क्वेश्चन को होमवर्क के तौर पे बना के आइएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 7
4 to 9। ठीक है, ये 5 नंबर क्वेश्चन जो है इसको आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आप इसे बनाइए और इसका जो आंसर आएगा आप कमेंट बॉक्स पे उसको लिखें। अगर ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, 1 नंबर जो एक्सरसाइज है 1.1 उसका 1 नंबर में टोटल 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप जरूर इसको सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आंसर आया कितना। अगर नहीं सॉल्व होता है तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम इसको सॉल्व कर देंगे पहले। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में ही अब हम लोग इसका 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज 1 नंबर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर ले अच्छे से, और कंप्लीट जो आपका बुक है एनसीईआरटी का उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसी चैनल पे। चलिए तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।